हम लोग जा रहे हैं, एक टीचर का यहाँ पे फेयरवेल है तो वो अटेंड करने। तो यहाँ टीचर का फेयरवेल कैसे होता है तो वो मैं दिखाऊंगी, वीडियो के तक बने रहिए। तो इस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है। ऑडिटोरियम पहुंच चुकी हूँ, प्रोग्राम शुरू हो गया। कदमों के निशान कभी नहीं खोते, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वे लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते, वे लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, यहाँ पर हर वो छात्र जिन्हें आज तक सीमान जी का कक्षा करने का ज्यादा मौका नहीं मिला या फिर जिन्हें अवसर ही नहीं मिला, वे भी सीमान जी को बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि सीमान जी सिर्फ अपनी कक्षाओं तक ही सीमित नहीं थे। वे अपनी कक्षा के बाहर भी जब हमसे मिलते थे तो हमसे वार्तालाप करते थे, काफ़ी चीज़ शेयर करते थे और हमारा इंटरटेन करते थे। सीमान जी का कक्षा में आने का जो स्टाइल था वो काफ़ी अनोखा था। काले फ्रेम वाले चश्मे पहनकर, ब्रांडेड कपड़े से खुद को घेरे हुए, चेहरों पर मुस्कान लिए, मुंह में पान लिए। और मुझे भी सीमान जी के साथ नेतरहाट के आरंभिक जीवन में कक्षा करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जब 10th में आया तो मौका मिला। और जब भी मैंने जितने भी कम समय मैंने इनके साथ कक्षाएं की, कई सारी चीज़ मैंने इनसे सीखी। हर दिन नए नए शब्द सिखाते थे, पोएट के नाम सिखाते थे। और फिर सीमान जी के अंदर का सबसे खास गुण यह था कि चाहे कोई भी छोटी से छोटी कविता क्यों ना हो, जैसे कि 10th में था फायर एंड आइस, द बॉल पोयम, इन सब के भीतर छिपे संसार को बाहर निकालते थे और हमें उसका सैर कराते थे। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। श्रीमान जी, उनके रॉयल परिवार, आदरणीय प्राचार्य जी, सम आदरणीय श्रीमान जी एवं माताजी गण एवं मेरे अग्रज, इंसान है आप। भले कभी कभी टेंशन हो जाती होगी,
लेकिन अगर आपके जैसा आदमी होगा धन्यवाद श्रीमान जी, तुम पूरा का पूरा नेत्रहाट समझ लेना। धन्यवाद। 3 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था, अभी 4:30 हो गए, अब देखते हैं कब तक होता है। धन्यवाद संगीत मंडली वकील, उनके इस छोटे से हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। आए जी जी, थैंक यू। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब को रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा जोड़ा अब तोड़ा ना जाए, धन्य हुए हैं हम तुम जो मिले हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर में प्यार करते हो। कभी हमें कठोरता से खूब गढ़ते हो, जहाँ चरण हो आपके हम शीश लगाएंगे। हो कहीं भी आप गुरुवर दिल में बसा लेंगे, जन्मों जन्म तक तुमको भूल न पाएंगे। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र, आपके इस भाव विभोर Fragrance of your pan always attracted us towards you, and it intensify your fascinating personality. I know you will keep it on. Please, Simanji, do. राकेश के परम मित्र, संजोग से नेतरहाट विद्यालय के छात्र, मैं उनसे पहले बिना नाम बताए उनको यहाँ बुलाऊंगा। बस यही छोटा सा परिचय है।
ये हमारे साथ यहाँ आसीन हैं। कार्यक्रम जैसे चल रहा था, रवि जी आगे ले चलेंगे। क्या कर रहे हो? पानी? अच्छा। दीदी के लिए हमें स्पीच देने वाली है। कैसा फील हो रहा है? नहीं, ऐसे नॉर्मल ही छगबिन एवं माताजी एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अब ना कोई खुशी है, अब ना कोई खुशी है और ना कोई गम रुलाने वाला। अब ना कोई खुशी है और ना कोई गम रुलाने वाला। मैंने अपना लिया है हर रंग जमाने वाला। श्रीमान श्री राय जी जीवन में इसी एक रास्ता को, इसी सरस्ता को मैंने देखा है कि जीवन भर उन्होंने धारण किया है। एक कुशल व्यक्तित्व, एक सफल शिक्षक के रूप में मैंने जब से उन्हें यहाँ देखा है, लगभग मैं 12 सालों से इन्हें जानती हूँ। और जब भी मैं इनसे मिली तो इन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। और सबसे दुख की बात यह है कि नेतरहाट को 12 सालों में मैंने जो अनुभव किया है, उस अनुभव में मैंने देखा कि जो पुराने शिक्षक हैं हमारे बीच में, जो हमारे गार्जियन की तरह हैं, वो एक एक करके हमें छोड़कर जा रहे हैं। इस कड़ी में सर्वप्रथम मैंने श्रीमान श्री उपेंद्र उपाध्याय जी, जो मुझसे बहुत स्नेह करते थे, फिर उनके बाद और भी शिक्षक गए, फिर मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, और उपेंद्र प्रसाद जी की विदाई समारोह में श्री राजेश राज श्रीमान जी ने कहा था कि इस कड़ी में मेरी अगली कड़ी है। वो 2020 के सितंबर में रिटायर किए थे और इन्होंने कहा था कि इस मंच से ये इन्होंने घोषणा की थी कि 2021 के अक्टूबर में इस कड़ी में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। और ऐसा लगता है कि नेतरहाट विद्यालय अपने गार्जियन को, अपने अभिभावक को धीरे धीरे खोता जा रहा है। इनकी कमी जीवन में हमेशा रहेगी। राय श्रीमान जी भी, भाई कविता अंताक्षरी की प्रतियोगिता होती थी तो बड़े मनोयोग से आकर सुनते थे, मोटिवेट करते थे बच्चों को भी और हमें भी करते थे। उन्हें लगता था कि ये विद्यालय के लिए हो रहा है, ये विद्यालय के बच्चों के लिए हो रहा है, इसलिए ये हमारा धर्म बनता है कि हम यहाँ पर उपस्थित रहे, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहते थे। अंताक्षरी में इन्हें विशेष लगाव था, इसलिए मुझे भी कहते थे चलो भाई सेवंती तुम बहुत अच्छा गाती हो, एक कविता गा के सुना दो। तो इस तरह से श्रीमान जी ने बहुत बार प्रेरणा भी दायी रहे हमारे लिए, मेरे लिए। और श्रीमान जी के साथ साथ माता जी का भी मुझे बहुत स्नेह मिला है। इनकी सुपुत्री कनिका रॉय, जब मैं 2008 में यहाँ पर पढ़ा रही थी, तब उनकी बेटी के साथ मेरा बड़ा ही दोस्ताना संबंध था। मैं उनके यहाँ जाती थी, मेरे साथ श्रीमान जी और माता जी अपने बच्चे जैसा ही स्नेह करते थे। विक्रम आश्रम में तब श्रीमान जी रहा करते थे। तो सचमुच ये अनुभव या अभिभावकत्व पता नहीं अब किसी से मिले या ना मिले। श्रीमान जी आपसे बहुत मिला है, माता जी आपसे बहुत मिला है, आपके हम शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात यह है कि खेल का मैदान हो, वहां पर भी पूरी डिसेंसी के साथ वहां पे आते थे। उनको देख करके ऐसे ही उत्साहवर्धन हो जाता था, बच्चों का भी उत्साहवर्धन करते थे। और जहां तक बच्चों के बीच इन्वॉल्व होने की बात होती थी तो कहते थे कि भाई
मन कितना भी खराब हो घर में, बच्चों को देखकर मन ऐसे ही बहुत खुश हो जाता है। जब इनके बातों को मैंने गौर किया तो मुझे भी लगा कि इस बात में सच्चाई है। मन जब दौड़े भागे कक्षा लेने आती हूँ, अभी भी आती हूँ, तो बच्चों का कमल जैसा चेहरा सच में मन इस तरह से मोहित कर लेता है, सब कुछ भूलकर बच्चों में ही खो जाते हैं। और सचमुच ऐसा लगता है कि श्रीमान जी ने जो भी कहा था उस बात में सच्चाई है। अगर ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको बहुत भा जाए, बहुत अच्छा लगने लगे, तो सचमुच उनके बारे में कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं, गला अवरुद्ध होने लगता है। कहते हैं कि निराला जी ने कहा है कि काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की। काम दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की। एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की, यही विडंबना है जीवन की। श्रीमान जी, सचमुच आपको मेरा सत नमन है। बच्चों ने कहा कि माता जी, आज श्रीमान श्री राजेश राय जी रिटायर कर रहे हैं, हम लोग का भी मन नहीं कर रहा है, आज हम लोग का भी मन बहुत भारी है। और सबका मन सचमुच बहुत भारी लग रहा था, सब बहुत दुखी लग रहे थे। उनका दुख देखकर मैं भी काफी दुखी हो रही थी। मुझे भी लग रहा था कि आज साग से कोई डाली सचमुच टूट रही है क्या, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन इसके बीच भी जीवन की एक सच्चाई है। वह सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति किसी सेवा से जुड़ा हुआ होता है, किसी विशेष जगह से जुड़ा हुआ होता है, उसे एक न एक दिन उस जगह को छोड़कर जाना ये एक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया के तहत श्रीमान जी आज इस जगह से जा रहे हैं, लेकिन ये विश्वास है कि वो हमारे दिल से कभी भी नहीं जाएंगे। उनके प्रति जो मेरा स्नेह है, उनके प्रति मेरे दिल में जो सम्मान है, वह सम्मान कभी भी नहीं जाएगा। जीवन की इसी यथार्थ पर जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक कविता है, जिंदगी की कहानी। यह मैं गाते हुए श्री राय जी को समर्पित करना चाहती हूँ। जिंदगी की कहानी रही अनकही, जिंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे सांस चलती रही। जिंदगी की कहानी रही अनकही, लाले लाले लाली तेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल रे, मैं जित देखो तित लाल, लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। मैं साकेत आश्रम का आश्रम अध्यक्ष था, तो मेरा अधिक समय इन्हीं के यहाँ गुजरता था आते जाते। 11 नवंबर को ये यहाँ आए थे, उस वक्त मैं यहाँ था, क्योंकि मैं कुछ पहले से यहाँ अध्यापन का कार्य कर रहा था सन 1987 से। उस वक्त भी शिक्षकों की कमी थी, तो मुझे अवसर मिला था। उसके बाद हमारे इतने साथी आए, उनमें राय जी भी 11 तारीख को आए थे, और उसी दिन से इनके उत्साह को मैंने देखा था। उसके बाद यहाँ से जाने यहाँ रहते हुए इनके विवाह, इनके बच्चे, ये बच्चे हम लोगों के साथ पले बढ़े, और बिल्कुल घर का सा माहौल ये नेत्रार्थ विद्यालय हम सबको साथ लेकर आगे चला।
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय आज उस दहलीज पर हमें ला चुका है जब हमारे एक अभिन्न मित्र अपनी सेवा पूरी करके यहां से रुखसत करेंगे। मैं जानता हूं कि इन्हें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। ये अपने जीवन को इतने व्यवस्थित ढंग से लेकर चलने में माहिर हैं कि इन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं जानता हूं कि इनके पुत्र और पुत्री सभी जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, सभी श्रीमान जी लोग यहाँ थे उनसे शिक्षा ग्रहण किए, सब घर के बच्चे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में भी बहुत अच्छा करेंगे। और छात्रों के साथ जो हमने समय व्यतीत किया, मैं समझता हूं वो चीज जो हमें यहाँ प्राप्त होती है शायद दुनिया के किसी और सर्विसेज में नहीं होती है। जो बच्चों के साथ में यहाँ जीवन बीतता है और उसका जो हमें रिटर्न मिलता है, जो हमको सुकून मिलता है, शायद नेत्रहाट में ही मिल सकता है। और अजय जी हमेशा इस चीज को बोलते भी हैं कि मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूं और मुझे जो मिला शायद और कहीं नहीं मिलता, वस्तुतः नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी विरासत जो हमें मिली है, ये विरासत हमारे बाद भी मिलेंगी और वो सब बखूबी इसको आगे ले जाएंगे। तो ये जगह अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। आज के दिन मैं अपने परिवार की ओर से और चूंकि इनके बाद की कड़ी में हम लोग हैं तो उन सबों की ओर से आपके भावी जीवन के लिए हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। किसी भी पर्व त्योहार का जब समय आएगा तो आप बहुत याद आएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं किसी भी त्योहार में जाके आपसे ही जाकर मिलता था। और हम लोग कई बार छात्रों को लेकर के कई बार एक्सकर्शन में, पिकनिक में गए और उन सब में आपका उत्साह हम लोगों के उत्साह को बढ़ाता रहा है। लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वहाँ प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, मेरे थे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। वैसे ही दिन थे मेरे, नई दुनिया थी मेरी, कैसे ये दिन थे मेरे, नई दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन है प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अपने उद्गार के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अनजाने में अगर कोई भूल हो तो अवश्य माफ करेंगे। मैं जानता हूँ